श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 34। कभी कभी हार से भी बड़ा नुकसान होता है अपनी इज्जत खो देना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल शरीर का अंत है, लेकिन अब कीर्ति इंसान को जीते जी मार देती है। अगर आज तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए तो दुनिया तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी कायरता को याद रखेगी। श्लोक: अकीर्ति चापी भूतानि कथि यष्टिनि त्वेमव्याम संभाविस्ततश्च चाकीर्तिमरणादितिरच्यते। 34। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अकीर्तिम च अपि भूतानि, बदनामी, अपयश और भी सभी लोग। कथ यष्टिनि ते अव्ययाम, कहेंगे, चर्चा करेंगे, तुम्हारी सदा रहने वाली। संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, सदा रहने वाली सम्मानित व्यक्ति की और बदनामी मृत्यु से बढ़कर है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध से पीछे हट गए तो लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े हैं, सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र दिखाई दे रहे हैं। उनका मन विचलित हो गया है, उन्हें अपना गांडीव नीचे रख दिया है और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं बल्कि सम्मान और कर्तव्य की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महान योद्धा हो। समाज तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। यदि तुम अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटोगे तो लोग यही कहेंगे कि अर्जुन दयालु था, वे कहेंगे कि अर्जुन डर गया। महाभारत हमें बताती है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियाँ कठिन होती है, मन डरता है, भ्रमित होता है और पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसी समय हमारा चरित्र तय होता है। प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तब साहस भी बड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर की मृत्यु एक बार होती है, लेकिन सम्मान की मृत्यु बार बार होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह लोगों की नज़रों से गिर जाता है और स्वयं की नज़रों से भी। आज भी जीवन एक कुरुक्षेत्र है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा युद्ध है, कर्मचारी के लिए चुनौतियां युद्ध है, व्यवसायी के लिए संघर्ष युद्ध है और अपने सपनों के लिए लड़ना भी एक युद्ध है। जो व्यक्ति कठिनाई देखकर मैदान छोड़ देता है वह अवसर भी खो देता है और सम्मान भी। लेकिन जो व्यक्ति डरा रहता है वह चाहे जीत जाए या हार जाए, सम्मान अवश्य प्राप्त करता है। रिमेंबर, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, विनर्स आर पीपल हु नेवर क्विट। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, कर्तव्य से मत भागो, चुनौतियों को सामना करो, सम्मान, साहस और सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने की नहीं बल्कि अपने भय को हराने की होती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और सम्मान खो जाए तो उसे पाना कठिन होता है। दूसरा, कर्तव्य से कभी मत भागो। डिफिकल्ट रोड ऑफ्टन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तीसरा, डर पर विजय पाओ। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। चौथा, लोगों से पहले खुद की नज़रों में ऊंचे बनो। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तब आत्मसम्मान बढ़ता है। पांचवा, हार से नहीं, हार मानने से बचो। फेलियर इज टेम्पररी बट क्विटिंग कैन बी परमानेंट। दोस्तों, याद रखिए, मृत्यु इंसान का अंत नहीं करती, लेकिन अब कीर्ति उसकी पहचान का अंत कर देती है। इसीलिए जीवन के हर कुरुक्षेत्र में डटकर खड़े रहिए, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो डर कर पीछे हट जाए।
बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ा। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे fearless, कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें साहस के साथ जीना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट में करें। मैं साहस के साथ जीवन व्यतीत करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।